प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का तड़के निधन हो गया। वो 100 साल की थी। मां के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से तुरंत गांधीनगर पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री उनका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे अपने छोटे भाई के गांधीनगर वाले घर पहुंचे, जहां मां हीराबेन लंबे समय से रह रही थी। घर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबेन के अंतिम दर्शन करने पहुंचे और घुटने के बल बैठकर और उनके पांव पर मत्था टेककर उन्हें नमन किया। इसके बाद हीराबेन की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई और जिस मां की गोद में खेलकर प्रधानमंत्री विश्व नेता बनने के काबिल बने, उस मां को घर से विदाई देने के लिए उनकी अर्थी को कंधा दिया। शमशान घाट तक ले जाने के लिए घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए बेटे नरेंद्र मोदी ने उन्हें कंधा दिया। मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मुल्क के सबसे ताकतवर नेता की बजाय एक बेटे की तरह दिखे। मां के अंतिम दर्शन से लेकर उनकी अर्थी को कंधा देते वक्त प्रधानमंत्री का यही बेटे वाला रूप नजर आया। और प्रधानमंत्री की मां की अंतिम यात्रा में सनातन धर्म को मानने वालों की आखिरी यात्रा में बोले जाने वाले शब्द गूंजने लगे। राम नाम के शब्द, राम नाम सत्य है। कुछ दिनों पहले तो जो प्रधानमंत्री मां से मिलने के लिए पहुंचने पर उनके साथ कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर उनसे बातचीत किया करते थे, आज उनकी बैठने की जगह बदल चुकी थी। एम्बुलेंस में हीराबेन का पार्थिव शरीर रखे जाने के बाद बेटे नरेंद्र उनके सामने की सीट पर बैठे उन्हें सूनी निगाहों से निहारते नजर आए। एम्बुलेंस में मां हीराबेन के पार्थिव शरीर के पास बैठे नरेंद्र भावुक दिखे, तो बाहर आसपास की महिलाओं के साथ घर की महिलाएं रोती बिलखती, आंसू पोंछती, खुद को ढाढ़स बंधाती और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती रही। भाव ये कि मां अब तुम्हारे बिना ये जीवन कैसे चलेगा। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि हीराबेन का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए आंखों से ओझल नहीं हो गया। जिस घर में अपने सबसे छोटे बेटे के साथ हीराबेन रह रही थी, वो उनका आखिरी घर साबित हुआ और यहीं से बेटे नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरा परिवार उनके आखिरी सफर के लिए निकला। और जब घर से मां हीराबेन अपने अंतिम सफर के लिए निकल पड़ी, तो परिवार के लोगों के साथ ही दुख की इस घड़ी में वहां पहुंची महिलाएं घर के बाहर ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मां को आखिरी विदाई देने के लिए शमशान घाट की तरफ बढ़ते रहे और एम्बुलेंस के शमशान घाट पहुंचने के बाद जब हीराबेन की अर्थी उतरी, तो दोबारा प्रधानमंत्री उसे कंधा देते दिखे। इसके बाद नश्वर शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए सनातन धर्म के कर्मकांड के मुताबिक चिता सजने लगी और इस पूरी प्रक्रिया में बड़े भाई के साथ नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री के दर्द में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला भी पहुंचे, जो प्रधानमंत्री को हिम्मत बंधाते रहे। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई और पंडित के बताए तरीकों से बड़े भाई सोम मोदी के साथ प्रधानमंत्री सारे कर्म में हाथ बटाते दिखे। सारी तैयारियों के बाद मुखाग्नि की बारी आई, तो बड़े भाई सोम मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मां को मुखाग्नि दी। इसके बाद सभी भाइयों के साथ परिवार के सभी सदस्यों ने चिता की परिक्रमा की और हीराबेन को पूरी तरह से अग्निदेव को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी का निधन 1989 में ही हो गया था। इसके बाद हीराबा पूरे परिवार की मजबूत पिलर बन गई, जिन्होंने पूरे परिवार को संभाला। बड़े बेटे सोम भाई से लेकर परिवार के हर सदस्य के लिए हीराबा भावनात्मक तौर पर ऊर्जा का केंद्र थी। इसलिए मां का निधन भले ही 100 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उनका जाना परिवार के हर सदस्य के लिए भावनात्मक रूप से कमजोर करने जैसा था। इसका असर बड़े भाई सोम मोदी के चेहरे पर तब दिखा जब सामने मां का शरीर चिता की लपटों से घिरा था। पीएम मोदी बड़े भाई की मनोदशा को समझ रहे थे, इसलिए अपने दर्द को अपने ही सीने में दबाकर वो बार बार बड़े भाई के भाव को पढ़ने की कोशिश करते दिखे। कभी वो मां की धधकती चिता को देखते, तो कभी बड़े भाई सोम मोदी को। एक बार जब सोम भाई मोदी भावुक होकर खुद पर काबू नहीं रख पाए, तो प्रधानमंत्री उन्हें दिलासा देते और समझाते नजर आए। चूंकि जिस दौर और भाव से सोम भाई गुजर रहे थे, कुछ वही हाल प्रधानमंत्री मोदी का था। शायद यही वजह रही कि एक दूसरे के आंसू दोनों नहीं पहुंच पाए, तो पास में खड़ा एक सदस्य सोम भाई मोदी के पास गया और उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश करता दिखा।
प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक संकल्पवान मजबूत नेता की है, लेकिन इंसान के रूप में उनकी कई भावुक तस्वीरें दुनिया ने देखी। जिस मां के योगदान को याद कर नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भावुक हो गए थे। जब उस मां ने दुनिया को अलविदा कहा तो बेटे मोदी की एक नई छवि सामने आई और इसकी झलक प्रधानमंत्री की मां के अंतिम दर्शन करने से लेकर उनकी अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के वक्त तक दिखी। मां के अंतिम दर्शन के लिए घर के अंदर नंगे पांव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटने पर बैठकर मां के चरणों में शीश नवाया। तो इसके बाद अंतिम संस्कार के कर्मकांड पूरा होने तक उन्होंने पांव में चप्पल या जूते नहीं पहने। पीएम मोदी ने नंगे पांव ही मां की अर्थी को कंधा दिया। वो नंगे पांव ही उस एम्बुलेंस में बैठे जिससे मां के पार्थिव शरीर को शमशान घाट पहुंचाया जाना था। उन्होंने नंगे पांव ही मां को मुखाग्नि दी। 99 साल को पीछे छोड़कर 100वें साल में कदम रखने वाली मां जब हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई तो सनातन धर्म के मुताबिक बेटे नरेंद्र ने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया और दुख की इस घड़ी में शामिल होने शमशान घाट तक आए हर व्यक्ति का नंगे पांव ही हाथ जोड़कर आभार जताया। जब मां में ईश्वर का रूप दिखे तो इस तरह का व्यवहार अजूबा नहीं लगता, लेकिन एक सख्त नेता से हटकर एक भावुक इंसान के रूप में प्रधानमंत्री की जैसी छवि है, उसमें परिवार के लोगों को हौसला देने के लिए उनका खुद पर काबू रखना भी किसी अचंभे से कम नहीं। जिसकी झलक मां के निधन के बाद घर से लेकर शमशान घाट तक बार बार दिखी। शमशान घाट पर मां की चिता लपटों से घिरी थी। बेटे नरेंद्र हाथ बांधकर टकटकी लगाए पंच तत्व से बने शरीर को अपने आगोश में ले रही पवित्र अग्नि को देख रहे थे। इस दौरान वो रुआं से नजर आए, लेकिन चेहरे के भाव और दिल की टीस को आंखों के जरिए आंसू बनकर बहने से रोके रखा। सामने उस मां का पार्थिव शरीर लपटों में घिरा था, जिसके हाथों से नरेंद्र बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक मिठाई खाया करते थे। सामने लपटों से वो घिरी थी जिन्होंने बेटे नरेंद्र को जन्म दिया था, अपनी गोद में खिलाया, अच्छे संस्कार दिए और देश की कमान संभालने लायक बनाए। सामने चिता की आग से उस मां का पार्थिव शरीर घिरा था, जिनके पांव धोकर उसके पानी को चरणामृत की तरह प्रधानमंत्री आंखों से लगाया करते थे। ये दर्द केवल नरेंद्र का नहीं, पूरे परिवार का था। इसलिए दुख की इस घड़ी में जब बड़े भाई सोम मोदी के सब्र का बांध आंसुओं के जरिए टूटा और वो फूट फूट कर रो पड़े, ऐसे में छोटे भाई नरेंद्र उन्हें ढांढस बंधाने के साथ ही खुद पर काबू रखकर अचानक बड़े भाई की भूमिका निभाने लगे। मां के निधन की खबर भी जब बेटे नरेंद्र ने ट्वीट के जरिए दी तो उनके हाथ में एक आरती की थाली नजर आई, जिसे बेटे के घर आने से पहले स्वागत के इंतजार में मां रखा करती थी। और इसके साथ उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मैंने हमेशा से मां में उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक तथा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी की मां के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में देश के कई दिग्गज नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का अंदाजा था, लेकिन प्रधानमंत्री मां के अंतिम संस्कार की वजह से देश के विकास से जुड़े किसी काम को रोकना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही विनम्रता से संवेदना जताने वालों से जनहित और देशहित के काम में लगे रहने की अपील की और ये भी संदेश दिया कि बेटे का फर्ज निभाने के बाद वो खुद भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। और हुआ भी यही। मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री सीधे गांधीनगर के राजभवन पहुंचे और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के अलावा उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम के चेहरे पर उदासी दिखी और कोलकाता नहीं पहुंच पाने के लिए माफी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। इतने बड़े दुख से गुजरने के बावजूद कार्यक्रम का हिस्सा बनने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भावुक हो गई, जो उनकी आवाज में भी सुनाई पड़ा। For you personally, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity.